हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में हृदय पढ़ने वाले यानी हार्ट पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग दिल बोलते हैं। आसानी से उसी को समझेंगे, इसके बनावट समझेंगे और इससे रक्त कैसे कैसे परिवहन होता है, रक्त को ये कैसे पंपिंग करता है, सभी टॉपिक को बिना किसी कंफ्यूजन के हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। रक्त देखो, रक्त हृदय से कैसे होता है, त्रिदली कपाट क्या है, द्विदली कपाट क्या होता है, अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा क्या होता है, फुसफुस धमनी क्या होता है, सभी टॉपिकों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हृदय की जो ऊपरी आवरण जो झिल्ली होता है उसको क्या कहते हैं, सभी पॉइंट को हम लोग बारी बारी से कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपके दिमाग तक इस टॉपिक को समझा सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, पहले हृदय को समझने से पहले हृदय की बनावट समझ लेते हैं। हृदय कैसे बना होता है, देखिए पहले ये तो फिगर के समझेंगे ही हम लोग। इस फिगर को समझने से पहले कुछ अलग पॉइंट समझ लेते हैं चेंबर के बारे में। देखिए, मनुष्य का हृदय कहाँ होता है, यहीं पर वक्ष गुहा यहीं पर नीचे होता है, जो ये दिख रहा है। मतलब तिकोना टाइप का होता है, त्रिकोना आकार की होता है ये। ध्यान से समझिए, ये जो हार्ट होता है, हम लोग के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर में बटे होते हैं। 4 चेंबर पढ़ने से पहले ये देखिए, पहले हार्ट को 2 भाग में बांट देते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये दोनों के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस फिगर को समझेंगे, इससे पहले छोटा छोटा पॉइंट इधर समझ लेते हैं। जब हम लोग इस तरह हार्ट को इस तरह बांटेंगे, 2 हिस्सों में बांट देते हैं इसको, ऊपर नीचे। ऊपर वाले को हम लोग आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। आलिंद जिसे बोला जाता है। ऊपर वाले जो देखो, हार्ट के जो ऊपर वाला तो उसको आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाला के हम लोग बोलते हैं निलय बोलते हैं। ये समझे, ऊपर वाले रहेगा तो क्या बोलेंगे? आलिंद, और नीचे रहेगा तो निलय बोलेंगे। और इस तरह जब लाइनिंग पारेंगे तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मनुष्य का हृदय में 4 चेंबर होता है। देखिए, यही चेंबर में बटा होता है कि एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। तो पूछता है क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय कितने चेंबर में बटे होते हैं, तो मनुष्य के हृदय 4 चेंबर में बटे होते हैं। इसी को हम लोग चेंबर बोलते हैं। चेंबर जो खाली स्थान रहता है जहाँ पर ब्लड आता है, हृदय में जहाँ पर खून आता है, वही क्या कहलाता है? चेंबर कहलाता है। तो मनुष्य का हृदय 4 चेंबर में बटे होते हैं। ये चेंबर ऊपर वाले को बोलेंगे आलिंद, नीचे वाले को बोलेंगे निलय। जब ये 4 भाग में बट गया तो इधर क्या है हम लोग का? ये हाथ दाया, ये बाया है, तो नाम पड़ जाता है दाया आलिंद, बाया आलिंद। इस तरह नाम पड़ता है इसका। ध्यान से समझिए, इधर हमारा हाथ दाया है तो इसको हम लोग बोलेंगे दाया आलिंद। क्या बोलेंगे? दाया आलिंद। इधर हम लोग का हाथ क्या है? बाया, तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे? बाया आलिंद। क्या बोलेंगे? इधर हम लोग बाया आलिंद, इधर दाया आलिंद बोलेंगे। समझे? और नीचे वाले को नीले बोलते हैं, और नीचे में इधर क्या है? दाया है, तो इधर हम लोग बोलेंगे दाया नीलय। इसको हम लोग दाया नीलय बोलेंगे और इसको बाया नीलय बोलेंगे। ध्यान से समझिए, ऊपर रहेगा तो आलिंद बोलेंगे, ऊपर वाले भाग को आलिंद, और नीचे वाले भाग को नीलय बोलते हैं। जो दाएं तरफ रहेगा आलिंद तो दाया आलिंद, जो बायां तरफ रहेगा उसको बाया आलिंद बोलेंगे। जो दायां तरफ नीचे की ओर नीले रहेगा उसको दाया नीलय बोलेंगे, और जो बाएं तरफ नीले रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाया नीलय बोलेंगे। तो समझे ये पॉइंट? ये पॉइंट अगर समझे होंगे तो ये आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर बटा होता है। पहले दाया आलिंद और इधर बाया आलिंद, दाया निलय बाया निलय। अब समझते रक्त आता है तो कैसे आता है। ध्यान से समझिए, रक्त क्या, जो रक्त पढ़ा बतला चुके हैं आप सभी। अगर रक्त का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके वहां से भी क्लिक करके आप लोग रक्त वाले वीडियो समझ सकते हैं। तो जो रक्त होता है तरल संयोजी टिश्यू होता है, ऊतक होता है। वही हमारे शरीर में ब्लड क्या जो हृदय होता है, हृदय क्या करता है? ब्लड को ही सर्कुलेट करता है, पंपिंग करके पूरे शरीर में भेज देता है, और पूरे शरीर से ब्लड को लेकर के कहाँ आ जाता है? हृदय में आता है। एक बार में नहीं, एक बार में केवल 70 ml ही पंपिंग कर पाता है, ले पाता है। समझे?
तो देखते हैं किस किस तरह इसमें आता है, रक्त कैसे आता है और कैसे पंपिंग करता है। शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है। सबसे पहले समझ लिए शुद्ध रक्त क्या होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता हो, जब रक्त में ऑक्सीजन मिला हो उसी को हम लोग बोलेंगे शुद्ध रक्त, और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो तो हम लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त, उसी को बोलते हैं। अब रक्त समझिए क्या होता है। पहले ये जो 4 चेंबर में बटा है, शुद्ध अशुद्ध समझ लिए। अब देखिए जो हम लोग का ये हृदय 4 चेंबर में, देखिए यही ऊपर वाला हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर दाया अलिंद लिखे हैं। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ये ऊपर वाला क्या, ये दाया अलिंद, और ये वाला देखिए दाया निलय। नीचे वाला के ना क्या बोलते हैं हम लोग, निलय बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइनिंग कर देना, ये दाया निलय है। और देखिए ये इस साइड में नाम रखे थे कि नहीं, इस तरह बांटे थे हम 4 चेंबर में, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। तो उसी तरह यहाँ पर बाया अलिंद है और यहाँ पर देखिए बाया निलय है, समझे। अब देखिए पूरे ब्लड जो ऑक्सीजन मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, पूरे शरीर से ब्लड, यानी शरीर से वह खराब रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त, महाशिरा, ये आप लोग को 2 नसें दिख रही होगी, डक्ट जिसे नसें बोलते हैं। इसी नसे के रास्ते ब्लड कहाँ आती है, पहले ब्लड आएगा दाया अलिंद में गिरेगा, समझे। दाया अलिंद में गिरेगा पहले ब्लड, पूरे शरीर से होकर क्या करके वो अग्र महाशिरा से आए चाहे पश्च महाशिरा से आए। देखिए ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा ये कहाँ खुल रहा है, दाया अलिंद में खुल रहा है। यानी कहने का मतलब पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा, सीधे इसी दाया अलिंद में आएगा। देखिए शरीर से अशुद्ध रक्त इसी रास्ते दाया अलिंद में गिर जाएगा, इसी रास्ते दाया अलिंद में गिर जाएगा। मन से समझते चलिएगा, इस दोबारा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहां पर आता है, पहले दाया अलिंद में आता है। और दाया अलिंद में किस रास्ते आता है, महाशिरा, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के रास्ते कहां पर आता है, दाया अलिंद में। और दाया अलिंद से ब्लड आकर के गिरता है दाया निलय में। ब्लड के मार्ग हृदय में समझते चलिएगा, पूरे शरीर से ब्लड आएगा, गिरेगा कहां पर, दाया अलिंद में। कहां पर, दाया अलिंद में गिरेगा। और दाया अलिंद से ये त्रिदली कपाट होते हुए, ये जो त्रिदली कपाट होते नहीं, ये वल्व होता है, साइकिल के ट्यूब की तरह नहीं, ट्यूब नहीं, जो उसमें वाल लगता है ना, जो हवा भरते हैं हम लोग, हवा मतलब बाहर से हवा भेजते हैं तो चला जाता है, लेकिन साइकिल के ट्यूब से अंदर आ पाता है, बाहर आ पाता है, नहीं आ पाता है। यानी जब अंदर से बाहर हवा का हो जाता, चपक जाता है, एक दूसरे में सट जाता है उसका वाल सटेगा तो उसके ट्यूब से बाहर हवा नहीं निकल पाता है। सेम उसी तरह त्रिदली कपाट करता है, दाया अलिंद से ब्लड को दाया निलय में ला देगा, लेकिन ऊपर से ये जाने नहीं देगा। ये जो लाइन 2 को दिख रहा है ना, इस तरह है, ये दोनों आपस में जाते समय सट जाएगा, सटेगा तो ब्लड तो नहीं जा पाएगा, समझे। तो ब्लड दाया अलिंद से दाया निलय में आता है, और दाया निलय से ब्लड जाएगा सीधे इसी रास्ते। ये कौन सी नसें दिख रही है आपको, ये फुफ्फुस धमनी दिख रही है, दिख रहा है फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी से सीधे जाएगा ब्लड फेफड़ा में। कहां पर जाएगा, फेफड़ा में जाएगा ब्लड, सीधे इससे जाएगा ब्लड फेफड़ा में। दिखाई दे रहा है आपको फेफड़ा, फेफड़ा, यानी समझिए यहां से पहले पूरे शरीर से आया, पूरे शरीर से ब्लड आकर कहां गिरा, दाया अलिंद में। और दाया अलिंद से ब्लड कहां आया, दाया निलय। और दाया निलय उसको फुफ्फुस धमनी के रास्ते, देखो जहां भी फुफ्फुस जुड़ा हो, देखिए यहां भी फुफ्फुस लिखा हुआ है, यहां भी फुफ्फुस लिखा हुआ है। तो फुफ्फुस के मतलब समझिए कि वह किससे जुड़ा हुआ है, फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। जहां भी फुफ्फुस दिखेगा लिखा हुआ, समझिएगा वह धमनी किससे जुड़ा है, फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां से डायरेक्ट फुफ्फुस धमनी होते हुए जाएगा ब्लड कहां पर, फेफड़ा में। और फेफड़ा में ऑक्सीजन, यानी जो ब्लड में रहेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में घुला करके रक्त शुद्ध बन जाएगा।
जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन घुला लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, तो रक्त कैसा बन जाता है? शुद्ध रक्त, उसी को बोलते हैं शुद्ध रक्त। अब वही शुद्ध रक्त फेफड़ा से फुफ्फुस सीरा होकर के आकर के गिरेगा कहां पर? देखिए बाया आलिंद में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहले अशुद्ध रक्त कहां पर गिरा? दाया आलिंद में। दाया आलिंद से ब्लड त्रिदली कपाट होते हुए कहां पर आया? दाया निलय। और दाया निलय से ब्लड किसके रास्ते? फुफ्फुस धमनी के रास्ते गया फेफड़ा में, और फेफड़ा में रक्त शुद्ध हुआ, और शुद्ध होने के बाद ये जो दिख रहा है फुफ्फुस सीरा, ये फुफ्फुस फेफड़ा से जुड़ा होता है। ये फुफ्फुस सीरा दिख रहा है ना, ये फुफ्फुस सीरा फेफड़ा से जुड़ा होता है, और डायरेक्टली ये फेफड़ा से कहाँ आता है? बाया आलिंद में ये ब्लड गिरता है, और बाया आलिंद से ब्लड द्विदली कपाट होते हुए, ये आपको दिख रहा है द्विदली कपाट, और ये द्विदली कपाट होते हुए डायरेक्ट आता है बाया निलय। और बाया निलय से जब ब्लड को पंपिंग करता है, जब हम लोग का हार्ट पंपिंग होगा, तो पंपिंग करके ब्लड डायरेक्ट महाधमनी के होते हुए पूरे शरीर में वितरित कर देती है। समझे? तो जो ब्लड होता है, ब्लड आता है जब बाया निलय, तो जो देखो हार्ट इस तरह पंपिंग करेगा, जब हार्ट इसको पंपिंग करेगा ना, तो जो इसमें जितना ब्लड रहेगा सभी को महाधमनी होते हुए कहाँ भेज देता है? पूरे शरीर में। जो महाधमनी होता है, महाधमनी में ब्लड की रफ्तार तेज होता है। देखो बोलते समय यहाँ गर्दन पर भी नसें मोटी हो जाती है, चाहे हाथ में भी जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, देखे इंजेक्शन लगाते बंद करता है तो नस मोटी हो जाती है, वो सब धमनी होती है। धमनी में रक्त प्रवाह थोड़ा अधिक होता है, तो डायरेक्टली जो यहाँ से जाता है महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। तो देखिए हृदय में कैसे कैसे रक्त का परिवहन होता है। एक बार पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आकर के कहां पर गिरेगा? साथ साथ बोलते चलिएगा। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आकर के गिरेगा दाया आलिंद, और दाया आलिंद से आएगा कहां पर? दाया निलय, और दाया निलय से जाएगा फुफ्फुस धमनी। देखिए दाया निलय से फुफ्फुस धमनी नसें खुली है, और इससे कहां जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है किससे? फेफड़ा से, और फेफड़ा में शुद्ध रक्त होकर के आकर के गिरता है फुफ्फुस सीरा, और फुफ्फुस सीरा होते हुए ब्लड आएगा बाया आलिंद में, और बाया आलिंद में द्विदली कपाट खुला होता है, इसी के रास्ते बाया निलय में आकर के गिरता है, और बाया निलय से जब हार्ट पंपिंग करेगा तो सीधे महाधमनी होकर के पूरे शरीर में फैल जाती है। समझ गए? तो हृदय से होकर रक्त को दो बार गुजरना पड़ रहा है। एक बार अशुद्ध रक्त पूरा हृदय में आ रहा है, और फिर एक बार जा रहा है, यानी आया और फिर एक बार शुद्ध होकर के आया। तो दो बार गुजरा कि नहीं गुजरा? पूरे शरीर से आकर के दाया आलिंद में गिरा, फिर शुद्ध होने की गया फेफड़ा में होने के लिए, और वहां से शुद्ध हो करके ब्लड कहाँ आकर के गिरा? बाया आलिंद में, और फिर आकर के कहाँ पर? बाया निलय में आता है। बाया निलय पंपिंग करता है तो सीधे कहाँ पर चला जाता है? शरीर में फैल जाता है। देखेंगे जो देखो हृदय धड़कन मतलब धड़कते रहता है। एक बात समझो, जब ये पंपिंग करेगा, यानी जब ये पंपिंग करेगा, जब ये सिकुड़ेगा इस तरह, जब ये पंपिंग करेगा तो यहाँ से ब्लड निकल करके सीधे धमनी हो जाती है, और यहाँ के ब्लड कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस सीरा में। और जब ये फैलेगा तो चारों ओर से ब्लड कहाँ आता है? इधर भी आता है, और इधर से भी ब्लड आकर के गिरने लगता है इसमें। तो ब्लड जो हृदय से होता है, ब्लड दो बार गुजरना पड़ता है, इसी को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। रक्त की दोहरी परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, यानी ब्लड रक्त से हो करके दोबारा गुजरता है, दो बार गुजरता है। तो समझिए। अब देखिए हृदय जो होता है ना, हृदय बाहर पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढकी होती है। जो हृदय होती है, जो हार्ट होता है, ये हार्ट का ही फिगर है। जो लोग ये वाला फिगर बनाते ये हार्ट का फिगर नहीं, बोलते ये वाला हार्ट के फिगर नहीं होता है, समझे? बोलता है दिल, इसको ठेठ भाषा में लोग बोलते हैं दिल। दिल ने इसको हार्ट या हृदय बोलते हैं। दिल के फिगर इस तरह बनाया जाता है और हार्ट इस तरह होता है। बोलता है दिल टूट जाता है, टूटेगा दिल नहीं, ये हृदय पेशी के बना होता है, तो ये टूटने वाला नहीं है, समझे? तो आज के बाद ये भ्रम आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब देखिए ब्लड के अब मार्ग लिख लिख करके समझ लेते हैं। ये देखे कि ऊपर ही एक झिल्ली होता है ब्लड में, ये
हृदय के ऊपर ही एक झिल्ली होता है, इसे हृदय में ये बाहरी एक आवरण एक झिल्ली होती है, इसे पेरिटोनियम नामक झिल्ली बोलते हैं। पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या रहता है, ये ढका रहता है। और झिल्ली देखो, जो हृदय संकुचन करता है इस तरह संकुचन करते रहता है। जब हृदय ये संकुचन करेगा तो उस मांसपेशियों के बीच घर्षण होगा कि ना होगा, तो ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली उस घर्षण से क्या करती है, बचाता है, हृदय के घर्षण से बचाता है। जब देखो यही हार्ट धड़कना रुक जाता है, जब हार्ट नहीं धड़केगा तो क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है तो हृदय धड़कना बंद हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है, समझे। तो ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढकी होती है। और ये देख रहे हैं कि ये जो बीच का हिस्सा ये आप लोग दिख रहा है, ये वाला बीच का हिस्सा जो दो भागों में हृदय को बांटा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरानिलय भित्ति, इसे नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे, अंतरानिलय भित्ति। यही ब्लड का परिवहन था हृदय से होकर के। हृदय में कैसे गुजरता है ब्लड का परिवहन, तो अभी आप लोग के समझाए कि जो ब्लड होता है, जो हृदय होता है, हृदय में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर में क्या होता है, जो दायां तरफ होता है उसे हम लोग दाया आलिंद बोलते हैं, और नीचे होता है दाया निलय बोलते हैं। इस साइड के ऊपर वाला क्या बोलेंगे हम लोग, दाया आलिंद बोलेंगे, नीचे वाले को इसको बाया आलिंद बोलेंगे और बाया निलय बोलेंगे। 4 चेंबर। ब्लड कैसे आता है, पहले पूरे शरीर से आकर के गिरेगा दाया आलिंद में, और दाया आलिंद से आएगा दाया निलय, और दाया निलय से फुफ्फुस धमनी होते हुए जाएगा फेफड़ा तक शुद्ध होने के लिए, और वहां से रक्त शुद्ध होकर के आकर के गिरेगा बाया आलिंद में, और बाया आलिंद से आएगा बाया निलय में। बाया निलय पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, महाधमनी, और महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाता है ब्लड। तो ब्लड का परिसंचरण हमारे शरीर में यही होता है, इसी तरह होता है। और परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हृदय को बोलते हैं। यही था हृदय की बनावट। अब एक बात और समझ लीजिए, जो हार्ट होता है, जो ये हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय से रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा परिसंचरण भी बोलते हैं। ये अभी समझाए हैं, इसे दोहरा परिसंचरण भी बोलते हैं। देखिए हार्ट धड़कने के लिए क्या करता है, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो सिकुड़ेगा तो सिस्टोल बोला जाता है। जब हार्ट में सिकुड़न होता है, सिकुड़न, जब हार्ट इस तरह सिकुड़ेगा, मान लो सिकुड़ेगा तो ब्लड फैलाएगा कि ना फैला देगा, तो देखो जब सिकुड़ेगा तो सिस्टोल, जब फैलता है तो डायस्टोल बोलते हैं। सिकुड़ेगा तो सिस्टोल बोलेंगे, फैलेगा तो डायस्टोल बोलेंगे। तो हार्ट के बनावट समझ लिए। देखिए हार्ट में अगर पूछता है कि जो बोल सकते हैं हम लोग कि अशुद्ध रक्त हृदय में सबसे पहले कहाँ आता है, तो हृदय में अशुद्ध रक्त पहले गिरता है दाया आलिंद में। इधर समझा देते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं। पहले पूरे शरीर से रक्त आकर के गिरेगा कहाँ पर, दाया आलिंद है। दाया आलिंद से रक्त आ जाएगा दाया निलय में, और दाया निलय से चला जाएगा रक्त फेफड़ा में, कहाँ, शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होकर के आएगा तो बाया आलिंद में, बाया आलिंद से ब्लड आएगा कहाँ पर, बाया निलय में, और बाया निलय पंप करके भेज देगा टोटल ब्लड को, कहाँ, पूरे शरीर में। ये समझ लिए। देखिए महाशिरा, जो अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, इसमें अशुद्ध रक्त आया कि शुद्ध रक्त, तो देखिए अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा में अशुद्ध रक्त आया, यहाँ पर भी अशुद्ध रक्त बहा। ये फुफ्फुस धमनी दिख रहा है ना, फुफ्फुस धमनी में भी अशुद्ध रक्त गया, और अशुद्ध रक्त वहां भी गया फेफड़ा में, और फेफड़ा से शुद्ध होकर के फुफ्फुस शिरा। तो पूछेगा फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो बोलेंगे शुद्ध रक्त का परिवहन, क्योंकि फेफड़ा से ब्लड शुद्ध होकर के डायरेक्ट कहाँ आता है, फुफ्फुस शिरा होते हुए बाया आलिंद में, और बाया आलिंद से द्विदलीय कपाट होकर के गिरेगा कहाँ पर, बाया निलय, और बाया निलय से जब ब्लड पंपिंग होगा तो महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ब्लड कैसे आता है। देखिए पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है, हम लिख सकते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त आएगा कहाँ पर, दाया निलय में, दाया आलिंद, किसमें, दाया आलिंद में। हम लोग लिख सकते हैं दाया आलिंद, दाया आलिंद। अब समझिए दाया आलिंद में, दाया आलिंद से ब्लड कहाँ पर आएगा,
दाया निलय में, दाया निलय में, और दाया निलय से ब्लड जाएगा सीधे, देखो दाया निलय से जब ब्लड पंपिंग हुआ तो फुफ्फुस धमनी, कहाँ पर, फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से गया ब्लड फेफड़ा में, समझे, फुफ्फुस धमनी से ब्लड गया फेफड़ा में, और फेफड़ा से ब्लड कहाँ आया, फुफ्फुस सीरा, कहाँ पर आया, फुफ्फुस सीरा, समझे, और फुफ्फुस सीरा से दिखाई दे रहा है नीचे तक ले। अब देखिए फुफ्फुस सीरा से ब्लड कहाँ आएगा, बाया आलिंद में, तो हम लोग बाया आलिंद लिख सकते, बाया आलिंद होता है, आलिंद, आलिंद नहीं, बाया आलिंद में, और बाया आलिंद से बाया निलय में आएगा, कहाँ पर, बाया निलय में आएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बाया निलय, और बाया निलय से ब्लड का देखो, बाया निलय से ब्लड पंपिंग होगा और महाधमनी होकर के गुजरेगा, कहाँ पर, महाधमनी, और महाधमनी से होकर के महाधमनी आएगा ब्लड, बाया निलय से महाधमनी, और महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाएगा, और शरीर से पुनः अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाएगा, दाया आलिन, दाया निलय से दाया नहीं, देखिए, और शरीर से पूरा अशुद्ध रक्त दाया आलिन, दाया आलिन से दाया निलय, दाया निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा, फेफड़ा से फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा से बाया आलिन, बाया आलिन से बाया निलय, बाया निलय से धमनी, फिर धमनी से पूरे शरीर में चला आता है। देखो धमनी, छोटी धमनी, धमनी भी होती है, समझे, इस तरह ये साइकिल चलते रहता है, ब्लड आकर किसी तरह सर्कुलेट होते रहता है। अब यहीं पर क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है, महाधमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है तो अशुद्ध रक्त, तो बोलेंगे महाधमनी में शुद्ध रक्त जाता है, क्योंकि फुफ्फुस सीरा से होकर के ब्लड इधर आया और डायरेक्ट सर्कुलेट कर गया कि ना किया, तो महाधमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पश्च सीरा से क्या होता है, अशुद्ध रक्त आता है, इसमें भी अशुद्ध रक्त आता है जिसे दाया आलिंद बोलते हैं। ये था हृदय की बनावट, उनकी संरचना पढ़ लिए। इससे कई सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, लोगों की, बच्चों की कंफ्यूजन आता है, कैसे कंफ्यूजन दूर किया जाए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट भी, मतलब इसको फिगर बना करके समझिएगा, अपने से फिगर बनाइएगा और अपने से कीजिएगा। ब्लड आता है यहाँ पर, फिर जाएगा इस तरह इस तरह इस तरह करके समझेंगे तो समझ में आता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ पर आएगा, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा बाया आलिन, बाया आलिन से अशुद्ध रक्त गिरेगा दाया निलय, इस रास्ते आएगा दाया निलय, और दाया निलय से जब पंपिंग होगा तो किधर जाएगा, फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में जाएगा शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा में जाता है शुद्ध होने के लिए, शुद्ध हो करके फुफ्फुस सीरा से गिरेगा बाया आलिन में, और बाया आलिन से द्विदली कपाट होते हुए आता है बाया निलय, और बाया निलय से जब ब्लड पंपिंग होता है, पंपिंग करके ले जाएगा महाधमनी में। तो समझ गए, महाधमनी से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हो जाता है। तो इस तरह हार्ट से रक्त का प्रवाह होता है, कहीं डाउट नहीं होगा। अब समझ रहे थे बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है ना, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो हम लोग के जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, यहीं पर समझा देते हैं। देखिए जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर 120 mmHg से जाता है, यानी ये प्रेशर है, और 80 mmHg से आता है। यानी समझिए जब हमारा हृदय ब्लड को पंपिंग करेगा तो 120 के प्रेशर से जाएगा, 120 mmHg के प्रेशर से जाता है। और जब उधर से आएगा हृदय तक, तो जब उधर से हृदय तक आएगा तो 80 होता है, समझे, 120/80, 120/80 होता है। जाएगा तो 120 से स्पीड से जाएगा, आएगा तो 80, यही कहलाता है बीपी। अगर इससे अधिक हो गया तो क्या बोलते हैं, बीपी हाई हो जाता है, और इससे लो हो मतलब कम हो जाता है तो बोला जाता है बीपी लो हो जाता है, समझे। जो बीपी मशीन देखे ना, नापा जाता है। देखिए तो यही था बीपी, ब्लड प्रेशर जिसे बोला था, प्रेशर यानी कितना उसमें प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर भी समझ लिए 120 से जाता है और 80 से आता है, 120 से जाएगा और 80 से आएगा। अब समझ लेते हैं हृदय धड़कता कैसे है, यह भी समझना जरूरी है। तो देखिए हृदय कैसे धड़कता है। हम लोग के हृदय दिख रहा है ना, ये बाया आलिन, जस्ट इसी के पीछे एक एसन नोड होता है,
एसन नोड होता है, ऐसे नोड हम लोग बोल सकते हैं, जिसे पेसमेकर भी बोलते हैं। पेसमेकर, ये पेसमेकर हल्का इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते रहता है और उसी इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, हृदय हम लोग को पंपिंग करते रहता है। और अगर ये इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दे, इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर दे, जब इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर देता है तो हृदय रुक जाता है। देखो होंगे कि आप जब मेडिकल या हॉस्पिटल में गए होंगे तो हृदय की गति मापने के लिए इस तरह जांच करने वाला होता है कि नहीं। ये क्या मापता है मालूम है, इसी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। जो ये पेसमेकर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है ना, उसी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसका ग्राफ ईसीजी भी बोला जाता है, ईसीजी, जो डॉक्टर सब ईसीजी करता है, ईसीजी इसी से करता है, यानी इसी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है जो पेसमेकर इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है कि नहीं। कभी कभी ये इलेक्ट्रिक करंट देने वाला पेसमेकर खराब हो जाता है तो इसका ऑपरेशन भी होता है, बाहर से मशीन भी लगा दिया जाता है। पेसमेकर जो आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है वो हृदय के अंदर ही रहेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट हल्का हल्का वो छोड़ते रहेगा। जब तक ले इलेक्ट्रिक करंट छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट छोड़ना बंद हो जाएगा तो हृदय गति भी रुक जाएगा। और हृदय गति रुकेगा, रुकने की मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। हृदय का रुकना हार्ट अटैक कहलाता है, समझे। ये था पूरा हृदय की बनावट। आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे आसानी से। और भी कुछ पॉइंट तो नहीं छूट रहा है, सभी पॉइंट को हमने समझा दिया, कैसे होता है, कैसे रक्त का परिवहन होता है हृदय में। अब समझिए, जो हम लोग का हृदय होता है, हृदय में 4 चेंबर तो होकबे करते हैं, हृदय में 4 चेंबर होते हैं, ये आप लोग समझते होंगे। हम लोग का जो हृदय होता है एक बार में, जो हार्ट होता है ना, हार्ट एक बार में 70 ml ब्लड को पंपिंग कर पाता है। यानी समझिए हृदय क्या होगा, हृदय आएगा, हृदय में जो ब्लड आता है एक बार में 70 ml ही ब्लड आता है। 70 ml से अधिक ब्लड को पंपिंग नहीं करता। एक बार में 70 ml आया, फिर उसको पंपिंग किया, फिर दोबारा 70 ml आया, फिर उसको पंपिंग कर देता है। इसी तरह पंपिंग ये करते रहता है, समझा। इसी तरह होता है बीपी भी आप सभी को समझा दिए। बीपी मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं हम लोग, स्फेग्नोमैनोमीटर बोला जाता है बीपी मशीन से। शीतलन समझ लिए, सिस्टोल डायस्टोल। जब संकुचन होगा सिस्टोल, फैलेगा तो डायस्टोल बोलेंगे। इसी तरह हमारे हृदय वर्क करता है। हृदय में ब्लड कैसे आता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ये सभी आपका क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे। कहीं भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।